Today we will study about a very important thing जिसके बिना फिजिक्स को समझना नामुमकिन है, एंड वी कॉल दैट थिंग कॉल्ड कैलकुलस। दिल थाम के बैठ जाएं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। कैलकुलस की दो चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो कुछ बहुत ही गजब, बहुत ही अजीब सा आपके साथ होने वाला है। अभी मेरे साथ ही हो गया है क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है। खैर, अब सही हो गई। इंटीग्रेशन, जब भी आप डिफरेंशिएशन, पहले बात डिफरेंशिएशन की करते हैं। जब भी आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है? ये क्रिया है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट्स अ वर्ब। या डिफरेंशिएट कर देना जरा, क्या कर देना? डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? ऐसा करने से क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट करने से सपोज cos x का डिफरेंशिएशन कर दिया, sin x आ गया, माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन किया, dy dx ऑफ cos x, और आपका आ गया माइनस x। क्या है ये? क्यों आ गया माइनस sin x? और ये है क्या? ये क्या दिखा रहा है? ये सब जानना जरूरी है। अगर dy dx ऑफ x स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो क्यों अगर मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? और अगर इसका आंसर 2x आ रहा है तो क्यों आ रहा है? और ये 2x फिर x स्क्वायर का है क्या? ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है, इससे हमको प्राप्त क्या हो रहा है? व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ डिफरेंशिएशन? दैट इज गोइंग टू बी टॉट टू यू टुडे। नाउ लेट अस सी। समझ लीजिए, आपका आधा फिजिक्स आज इस लेक्चर को लेकर खत्म हो जाएगा, बिकॉज फिजिक्स बिना कैलकुलस के हिलती नहीं है अपनी जगह से। और समझिए क्या चीज है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। y और x कर्व बनाया मैंने एक, ये y एक्सिस है, और कोई फंक्शन मैंने ऐसा कर्व बना दिया और दो पॉइंट्स मार्क कर दिए और इनको जोड़ दिया है। जब दो पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूं और वो ऐसे होते हैं कि कर्व को ऐसे काट के चले जाते हैं, तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। आइए इस पॉइंट को मार्क करते हैं, x, y। ओके, x1, y1 ले लीजिए, और इसको मार्क करते हैं x2, y2। तो अब मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकालना चाहता हूं ना। स्लोप का मतलब होता है दो पॉइंट्स से एक लाइन बनती है। ये देखो, दो पॉइंट से एक लाइन बनी, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था ना, x1, y1 और x2, y2। दो पॉइंट्स की मदद से एक लाइन बन जाती है, और उस लाइन की प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं स्लोप। किसी भी लाइन का कुछ इंक्लिनेशन होता है जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। ये एरो देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब इस थीटा का टैन लेते हो, टैन थीटा करते हो, तो निकल आता है स्लोप, जिसे हिंदी में ढलान भी बोला जाता है। यानी कि इस लाइन की ढलान कैसी है, ये टैन थीटा से पता चलता है। अब सबको पता है टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। तो जब मैं इस लाइन को ट्रायंगल बनाता हूँ इस लाइन की मदद से, तो लाइन जो होती है वो हाइपोटेन्यूज बन जाती है, और जो इसकी साइज होती है लाइन की परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर हो जाती है y2 माइनस y1, और बेस हो जाता है x2 माइनस x1। तो वही मैं लिखने वाला हूं, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब मैंने दो पॉइंट्स जोड़े, मुझे क्या मिला? मुझे कॉर्ड मिला, और कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन बना लेते हैं दोबारा। तो मैंने क्या किया, मैंने y एक्स कर्व लिया, और ये कहानी ये जोड़ दिया मैंने। तो जब मैंने दो पॉइंट्स दूर दूर लिए थे, जब दूर दूर पॉइंट्स लिए थे, तो क्या मिला हमको? कॉर्ड मिला। और कॉर्ड का स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ कॉर्ड। पॉइंट्स जोड़े तो कॉर्ड मिला, तो स्लोप भी किसका निकलेगा? कॉर्ड का मिलेगा ना। और वो क्या निकला? y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। हम बड़े हो गए ना, जब बड़े हो जाते तो हम डेल्टा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चे नहीं रहे। वो डेल्टा पता है क्या होता है, चेंज, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट्स मान लो पास में होते तो थोड़े पास लेके आ रहा हूँ, अरे तो फिर भी जब मैं जोड़ता हूँ उनको, जब मैं जोड़ता हूँ तो फिर से मुझे कॉर्ड ही मिलता है। ओके, मुझे कॉर्ड ही मिलता है, तो फिर से स्लोप ऑफ कॉर्ड ही निकल आया, जोड़ने पर कॉर्ड ही मिला, यानी कि वो अभी भी इतने दूर हैं कि कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड। तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, भले मैंने डेल्टा एक्स को थोड़ा सा कम किया, फिर भी वो इतना था कि मेजरेबल था। पहले डेल्टा एक्स कितना था, इतना, अब डेल्टा एक्स छोटा हो गया है ना, अब डेल्टा एक्स कितना, इतना है, यस और नो। तो अभी डेल्टा एक्स कम तो किया पर फिर भी मेजरेबल है, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स मेजरेबल है, तो अभी भी स्लोप किसका मिल रहा है, कॉर्ड का, क्योंकि बन क्या रहा है, कॉर्ड बन रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक कर्व लिया, हमने 2 पॉइंट्स दूर लिए, कॉर्ड मिला, थोड़े पास में लेकर आए फिर भी कॉर्ड मिला, थोड़े और पास लेकर आए फिर भी कॉर्ड ही मिल रहा है। मान लीजिए पॉइंट्स इतने पास आ गए हैं कि हम जब उनको जोड़ने बैठे तो क्या मिला, टेंजेंट, सडनली टेंजेंट मिल गया। सो व्हेन द 2 पॉइंट्स chosen are so close to each other, to each other, that delta x is almost nothing left। मतलब देखो ये पॉइंट्स इतने पास में हैं, इनका अगर मैं मेजरमेंट लूँ तो कितने पास में है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो कलर कर रहा हूँ, ये डेल्टा एक्स थिकनेस है इसकी, इसको मेजर नहीं कर सकते, इतना पास में है कि, लेकिन है तो एक पॉइंट नहीं, तो फिर भी मैं डेल्टा एक्स लिख तो रहा हूं, यानी कि डेल्टा एक्स 0 तो नहीं है, पर ये डेल्टा एक्स जो है वो इट इज अप्रोचिंग 0, नॉट एग्जैक्टली 0, अप्रोचिंग 0, वेरी क्लोज टू इट। यानी कि x2 माइनस x1 जो डिफरेंस है वो बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है, और 0 है नहीं, इतना पास में कि आप मेजर ही नहीं कर सकते, इतना कम डिस्टेंस। ऐसे में मैथमेटिक्स में एक तरीका है लिखने का, स्लोप। अब जब पॉइंट्स बहुत पास आ गए हैं तो आपको टेंजेंट मिला है, यस और नो। अब देखो मैं फिर से बनाता हूँ, ये पॉइंट्स बहुत पास में, तो आपको क्या मिला, टेंजेंट मिला। तो अब आपके पॉइंट्स पास आने की वजह से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलना चालू हो गया है, लेकिन पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो अभी भी क्या लिख रहे हो, डेल्टा वाई पर डेल्टा एक्स, बट डेल्टा एक्स इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0। अब मैथमेटिक्स में इस लाइन को लिखने के साथ साथ एक और वर्ड लिखा जाता है, लिमिट। लिमिट थ्योरी आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएगी। व्हेन सर्टेन क्वांटिटीज आर अप्रोचिंग अ सर्टेन क्वांटिटी, हम लिमिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, जब तक हम कॉर्ड का लिख रहे थे स्लोप तो ये वर्ड नहीं आ रहा था, लेकिन जब टेंजेंट का स्लोप निकाला तो ये वर्ड आने लग गया, क्योंकि डेल्टा एक्स वॉज टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0, टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग द वैल्यू 0, तो लिमिट वर्ड लगाना जरूरी है। सो लिमिट को हम कई बार LIM से भी लिख देते हैं, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और कई बार कुछ बुक्स लिमिट को LT भी लिखती हैं, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अगर ये चीज लिखी हुई है साथ में, तो ये जो सामने पूरा फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, ये फॉर्मूला पूरा जो लिखा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और इसीलिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स में फर्क होता है, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए, यानी कि जब भी मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं, मैं एक्चुअली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने कहा था ना डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जब आप उसे कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप स्लोप निकाल रहे होते हैं टेंजेंट का, ये बात है। तो ये cos x क्या है,
साइन एक्स का कोई टेंजेंट बनाइए, उसका टेन थीटा यानी कि उसका स्लोप कॉस एक्स है। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है, जब भी कोई डिफरेंशिएशन करता है तो वो क्या करता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा होता है, दैट्स इट। जब भी कोई डिफरेंशिएशन करता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा होता है। जब भी आपके सामने कोई डिफरेंशिएशन आए, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैं तो स्लोप निकाल रहा हूं, मैं प्रूफ करता हूं। देखो, मान लीजिए ये एक कर्व है, इसको हम बोलते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का कर्व ऐसे बनता है। अब देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, हम सबको पता है साइन 90 पर मैक्सिमम वैल्यू आती है 90 डिग्री, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है। अब इस मैक्सिमम वैल्यू पर मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ, ये बना दिया ना, ये टेंजेंट बनाया। फिर से देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको दोबारा बनाते हैं। ये साइन एक्स का कर्व है। साइन देखो 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1, ये देखो 270 पे क्या मिल रहा है -1, और 360 पे 0। अभी बात करते हैं हम 90 की। तो यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, तो बताइए ये टेंजेंट जो है इसका बिना किसी मैथमेटिक्स के कॉमन सेंस से आपको स्लोप क्या लग रहा है? ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है बताइए। देखो, अगर मैं इस टेंजेंट पर, इस रेखा पर, इस लाइन पर एक बॉल रख दूं तो वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि इसका कोई स्लोप नहीं है। तो स्लोप दिख के क्या लग रहा है? 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है। स्लोप 0 है। कहाँ पे 0 है? 90 डिग्री पर साइन एक्स फंक्शन का स्लोप 0 होता है। क्या निकल के आया? एट 90 डिग्री स्लोप ऑफ साइन एक्स इज 0। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट कि डिफरेंशिएशन स्लोप देता है टेंजेंट का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करिए। सबको पता है फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स है। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो आपको स्लोप मिलता है टेंजेंट का। प्रूफ करते हैं स्लोप मिला है कि नहीं मिला। बोलो कहां पर निकाल रहे हो स्लोप? 90 पर। तो कॉस में 90 रखो जरा, क्या आता है कॉस 90? 0। तो साबित हो गया ना कि डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है। यस और नो? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सपोज मैंने आपको कोई कर्व दे दिया ऐसे, तो मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, तो इसका एंगल कुछ होगा और टेन थीटा भी कुछ और ही आएगा। मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, आपने बनाया टेंजेंट, देखो ये एंगल कुछ और है अल्फा, तो इसका भी स्लोप क्या आएगा? कुछ अलग आएगा। यानी कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आ सकते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन जो है वो आपको स्लोप तो देता है, वेरी नाइस, पर किसी गिवन पॉइंट पे। तो अब वो पॉइंट आपको बताना पड़ता है। जैसे मैंने आपको 90 बताया ना, तो 90 पर कुछ होगा, 45 पे कुछ होगा, तो ये तरीका है। तो डिफरेंशिएशन का मेन काम ये होता है कि वो स्लोप देता है टेंजेंट का। किस पर? ये जो फंक्शन लिख रहा हूँ ना साइन एक्स, इस पर कहीं पर भी आप टेंजेंट बना लीजिए, यहाँ बना लो, जहाँ बना रहे हो बस वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कहाँ बना रहे हो। यहाँ मान लो 120 डिग्री है, डाल दो 120 बोला, यहाँ 120 डाल दो, आंसर आ जाएगा। और इसके साथ हम गेम खेलते हैं। हम क्या कर सकते हैं? स्लोप निकालना है ना। देखो, जैसे कि सपोज ये हमारा साइन एक्स फंक्शन है, मैं निकालना चाहता हूँ कि साइन एक्स किस एंगल पर उठता है। तो इस पॉइंट पर ही हम क्या टेंजेंट बना लेते हैं, तो हमको पता लग जाएगा कि साइन एक्स किस एंगल पर उठता है। तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। प्रोसेस क्या है उसकी? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। किसका? टेंजेंट का। क्या है? कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स जो है वो स्लोप है। कहां पर देखा आपने? 0 पे। ये पॉइंट 0 है ना, 0 पे चेक करिए। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो स्लोप क्या आ गया? टेंजेंट का स्लोप आ गया 1। और टेन स्लोप होता है टेन थीटा, जो कि 1 है। अब बताओ 1 कब आता है टेन थीटा में?
45 डिग्री पे, यानी कि साइन एक्स किस एंगल पर उठता है? 45 डिग्री पर उठता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है मेनली। अब सडनली क्या होता है, आप करते हो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आपको मिल गया कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स क्या है? साइन एक्स के स्लोप ऑफ टेंजेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हो तो ये 2x क्या है? ये एक्स स्क्वायर फंक्शन का स्लोप दे देगा टेंजेंट का। बना के देखते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है। बन गया? तो इस फंक्शन का कहीं पर भी टेंजेंट स्लोप निकाल रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दीजिए और उसका स्लोप निकाल रहा हूँ, तो ये 2x आंसर देगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, मान लीजिए 1 है, हमने 1 पे निकालना है, तो हमें मिल चुका है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। इन अदर वर्ड्स इसकी जगह क्या लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो ये क्या है? स्लोप निकल के आ गया। अब कहाँ निकालना है? तो स्लोप निकालना है, कहाँ निकालना है? 1 पे निकालना ना। तो 2 इंटू 1 क्या आया? 2। तो यहाँ पर हमारा जो tan थीटा है, tan थीटा ही तो होता है स्लोप, वो क्या आया? 2 आया। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2, यानी कि किस एंगल पर 2 आता है ये आपको tan की टेबल देखेंगे किताब के पीछे तो मिल जाएगा आंसर। लेकिन आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप tan इनवर्स 2 लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं अभी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स और भी इसको सफाई से समझाने की कोशिश करें अगर, तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन एक मशीन है। डिफरेंशिएशन एक ऐसी मशीन है डी बाई डी एक्स, जिसमें जब मैं आपको कोई फंक्शन डालता हूँ, मान लीजिए कोई फंक्शन डालता हूँ, ये भी पुट कर सकता हूँ, मतलब ये एक तरह का एक बर्तन है जिसमें से एक ऐसा मशीन है, इसमें ये फंक्शन जा रहा है, ये फंक्शन जा रहा है। कोई फंक्शन ले लीजिए, सपोज आप क्यूबिक फंक्शन लेते हैं, ये क्यूबिक फंक्शन जा रहा है, एक्स क्यूब फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। ये जब भी इस मशीन में जाते हैं तो ये मशीन निकालती क्या है? ये मशीन निकालती है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन दीज कर्व्स। आई बात समझ में? इस कर्व का, इस कर्व का, इस कर्व का। तो ये इसका मीनिंग है।